Hey guys, welcome back to my channel. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. दिस वीडियो इज़ अबाउट Erasmus प्रोग्राम. मैं बहुत से इंस्टीट्यूट के बारे में बात करता हूँ. बहुत से इंस्टीट्यूट जो फॉलो करते हैं Erasmus प्लस स्टूडेंट का अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन मैं डिटेल में बना नहीं पाया था. तो इस बार मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि Erasmus प्रोग्राम एक्चुअली में है क्या. व्हाट इज़ Erasmus मुंडस जॉइंट प्रोग्राम एंड आप उसके लिए कैसे अवेल कर सकते हैं, आप उसके क्या लुफ्त उठा सकते हैं, क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, आप Erasmus प्लस स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे. हर चीज़ मैं सेक्शन वाइज डिवाइड कर दूंगा इस वीडियो को, सो यू कैन हैव अ क्लीन पिक्चर अबाउट इट. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, जस्ट डू सपोर्ट मी बाय जस्ट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. एंड if you want to know more, you can just keep commenting what you need more information about. So जो ये Erasmus प्रोग्राम है, the full form of this is Erasmus Mundus Joint Masters प्रोग्राम. ये सिर्फ मास्टर्स डिग्री के लिए दी जाती है और ये उनके द्वारा दी जाती है. यूरोपियन कंटिनेंट पे बहुत सारी एसोसिएशन हैं जो कोलैबोरेशन में आती हैं, और वो एसोसिएशन जब कोलैबोरेशन में आने के बाद वो स्टूडेंट्स ढूंढती है जो वर्दी इनफ है, जिनकी मेरिट इतनी अच्छी है कि उन्हें ये चीज़ अवार्ड की जा सके. तो उन्हें ये Erasmus प्रोग्राम अवार्ड की जाती है स्कॉलरशिप के बेसिस पे. उनके फ़ीस, उनका अकोमोडेशन से लेकर हर चीज़ खर्चा ये प्रोग्राम उठाती है, ताकि वो बच्चा वो चीज़ को अवेल कर सके, अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सके, और बाद में उसी इंस्टीट्यूशन में वो एजुकेशन के द्वारा जॉब अपॉर्चुनिटी से या कुछ करके उनके लिए ही वो फ्यूचर में काम आ सके. और जो इंस्टीट्यूशन के जो कोलैबोरेशन है Erasmus प्रोग्राम में, ये सिर्फ EU में सीमित नहीं है. इसमें बहुत सारी ऐसी नॉन EU कंट्रीज़ भी हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व करती हैं. तो जो आपकी स्टडीज़ रहेगी, या तो वो 2 या 3 इंस्टीट्यूट में रहेगी जो EU कंट्री में होंगी, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकती है जो कि नॉन EU कंट्रीज़ में होती है. जो ड्यूरेशन होता है उसका डिपेंड करता है क्रेडिट स्कोर्स पे. कोई 60 क्रेडिट स्कोर, 90 क्रेडिट स्कोर, 120 क्रेडिट स्कोर, जो रफली हम मान के चले तो 12 से 24 महीने का ड्यूरेशन होता है ये Erasmus प्रोग्राम का, जो कि हमें कंसिडर किया जाता है. और उसी ड्यूरेशन के बीच में आपको सारी स्कॉलरशिप बेनिफिट्स मिलेंगी. हर चीज़, हर खर्चा ये प्रोग्राम उठाती है. द इम्पॉर्टेंट कंडीशन टू अवेल फॉर दिस प्रोग्राम इज़ दैट आपका कोई बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट में कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म होनी चाहिए. उसके बाद ही आप ये चीज़ अवेल कर सकते हैं. और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आप इस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं, आपका ऐसा ना हो कि कोई प्रीवियस कोई स्कॉलरशिप हो या किसी चीज़ में आप पहले से एनरोल हो, क्योंकि ये फिर आपके लिए कंसिडर नहीं की जाएगी, क्योंकि ये एक तरह से एक न्यूली स्कॉलरशिप होती है जो कि आपको यूटिलाइज़ करनी है. जो डिग्री आपको मिलेगी, या तो वो जॉइंट डिग्री होगी या मल्टीपल डिग्री होगी. जॉइंट डिग्री में क्या होता है, एक सिंगल डिग्री होता है जो कि एफिलिएट होते हैं मल्टीपल इंस्टीट्यूशन के द्वारा. और जो मल्टीपल डिग्री होती है उसमें एटलीस्ट 2 डिग्री आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी, वो भी मल्टीपल एसोसिएशन के द्वारा. सो इट विल डिपेंड ऑन विच काइंड ऑफ स्ट्रीम यू चूज़. सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द प्रोसेस, हाउ टू गेट एनरोल्ड इन इट. तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एन ऑर्गेनाइजेशन बॉडी कॉल्ड कंसोर्टियम. इनका यही है, इन्हीं के कोलैबोरेशन की वजह से ये एसोसिएशन बनी है. और इनसे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपको कनेक्ट होना है, अपने डिटेल्स देना है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है. फिर ये डिसाइड करते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं. और जैसे ही आपको ये प्रोग्राम मिलता है तो ये क्या कवर करेंगी, ये कवर करेंगी आपकी ट्यूशन फ़ीस, आपकी लाइब्रेरी, आपकी कोई भी लेबोरेटरी कॉस्ट, आपको मंथली एक्सपेंडिचर भी दिया जाएगा. और ये चीज़ ज़्यादा एडवांस हेल्पफुल है नॉन EU सिटीजन्स के लिए, जो स्मॉल कंट्रीज़ है, उस कंपेरेटिवली वीक कंट्रीज से आते हैं जो अभी डेवलपिंग है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है. सो द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्टेप 1 एंड स्टेप 2. स्टेप 1 मैंने आपको जैसे समझाया, कंसल्टेशन आपको करनी है कंसोर्टियम के साथ, और वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए. जो ये प्रोग्राम है मोस्टली ओपन होता है एट दी स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर, और ये चलता है मोस्टली टिल जैन, कभी कभार स्ट्रेच होकर फेब तक भी चला जाता है. तो ये चीज़ करने के बाद आप एनरोल हो सकते हैं. और आपकी इसमें जनरल एलिजिबिलिटी क्या है कि आप इस चीज़ के लिए ये चीज़ आप अवेल करा सकते हैं. तो पहली बात तो ये, आपको मिनिमम 16 साल का होना पड़ेगा. उसके बाद आपकी चाहिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और ये चीज़ मोस्टली हम आइल्स से टॉफल से निकाल सकते हैं. आप मान के चलिए 7 आप आइल्स का स्कोर चाहिए ही चाहिए. इट्स अ वेरी गुड स्कोर. और you need your passport for application. And let's talk more about the step 2. What are the required documents? The first very important thing is your degree जो आपने बैचलर्स की. उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्ट ऑफ कोर्स, द क्रेडिट स्कोर्स, इट कैन बी द ECTS कोर्स फ्रॉम वेरियस यूरोपियन इंस्टीट्यूशन. वो ट्रांसक्रिप्ट भी अच्छी होनी चाहिए. ये नहीं कि ट्रांसक्रिप्ट तो है लेकिन क्रेडिट स्कोर बहुत कम है, उस पर भी रिजेक्शंस आ जाते हैं. हमें उसके बाद चाहिए
2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेयर यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन फ्रॉम, उसके बाद आपका मोटिवेशन लेटर, उसके बाद मैंने तो बता ही दिया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, आपका यूरोपा में सीवी आपकी चाहिए, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, उसमें हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए, आपने अपने प्रीवियस एजुकेशन में क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें की, और आपका सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस। ये सब होने के बाद ही, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने के बाद ही आप एलिजिबल है इस चीज़ में अप्लाई करने के लिए। अब मैं कुछ बोनस टिप आपको देना चाहूँगा कि कैसे आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं एरास्मस प्रोग्राम को अवेल करने का। सबसे पहली बात, आपका CGPA स्कोर अच्छा होना चाहिए। CGPA स्कोर्स के अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर लाएँ, 7 से तो ऊपर ही लाएँ, क्योंकि माना कि 6.5 ऐसे एलिजिबिलिटी है, लेकिन वो लोग कंसिडर करेंगे जिनके स्कोर और ज़्यादा उनसे ऊपर होगी, प्रायोरिटी लिस्ट की भी बात होती है। एजुकेशन के अलावा आप उनको रट्टू तोते नहीं चाहिए, उनको चाहिए जिन्होंने अपने इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें इन्वॉल्व की हैं, जैसे उन्होंने कुछ पार्ट टाइम जॉब किए हों, इंटर्नशिप किए हों, वेरियस वॉलंटरी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट किया हो, ट्रिप्स पे गए हों, ट्रिप्स शुड बी रिलेटेड टू द एजुकेशन दे वर डूइंग इन देयर प्रीवियस प्लेटफॉर्म। उनका जो मोटिवेशन लेटर होता है, भाई चैट जीपीटी से मत छाप देना, मोटिवेशन लेटर अपने दिल से लिखना, तुम्हारे क्या एस्पिरेंट्स है, क्या तुम फ्यूचर में करना चाहते हो, क्या तुम्हारे गोल्स हैं, हर चीज़ प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना है क्लियरली, क्योंकि उन्हें बोल्ड लीडर्स चाहिए। ये ऐसे ही नहीं रट्टू तोता किताब पढ़ के आ गए और फिर अपना नॉलेज अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ जीके तो खेलना नहीं है, ये चीज़ नॉलेज अप्लाई करनी है, लीडरशिप क्वालिटी ऐसी ही आती हैं। उसके बाद आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पुराने इंस्टीट्यूट से आप आए हैं, क्या वो इंस्टीट्यूट आपको वर्दी इनफ समझती है कि आप ये सब प्रोग्राम के उसमें पार्ट ले सकते हैं, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी खाली सिर्फ वर्क रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, क्या पता आपने कुछ चीज़ें एक्टिवली पार्ट किया हो, सोशल लाइफ में किया हो, सोशल वर्क किया हो, ये चीज़ भी आपके सीवी में अगर इन्वॉल्व होती है तो आपकी सीवी स्ट्रांग होती है, जो आपको हटकर खड़ा करती है उन दूसरे एप्लीकेंट से। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। सो दिस वाज माय टाइम, आई होप आप A to Z हर प्रोसेस को समझ चुके हैं। मैंने कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो बेसिकली यूटिलाइज़ करें अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप समझ सकते हैं हर कोई मिलियनेयर नहीं है, सबके पास इतने पैसे नहीं है, सबके पास इतना फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि इतना यूरोप में पढ़ने का इतना ज़्यादा फंड्स इकट्ठा कर सके। सो इफ़ यू हैव द करेज, यू हैव द मेरिट, इफ़ यू हैव द एजुकेशन विद यू, आप ये चीज़ ईजिली इनरोल कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, एंड you know the dates when to apply and where to apply. And if you want to know more details, you can anytime just contact me on WhatsApp. I would try to reply as soon as possible. I will also post my website link, my Instagram channel, so you can keep updated about various programs, various scholarship programs, various blog posts as well. I can help you in everything, so keep supporting my channel and do like, share and subscribe.